हेलो दोस्तों, एस फॉर सुरेन के चैनल पे मैं सुरेन आपका एक बार फिर से वेलकम करता हूं। दोस्तों आज 10th क्लास के आईटी में हम लोग बात कर रहे हैं अपने डिजिटल डॉक्यूमेंट के एक और एडवांस टॉपिक को। चैप्टर का नाम है दोस्तों वही अपने पास मेल मर्ज, जो हम लोग पिछले वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज दोस्तों हम लोग बात करें इसी चैप्टर यानी कि मेल मर्ज चैप्टर के अंदर के एक और टॉपिक को, जिसका नाम है अपने पास क्रिएटिंग लेबल्स। आप लेबल्स कैसे क्रिएट करते हैं, लेबल्स को किस तरीके से आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों आइए देखते हैं सबसे पहले कि हम लोग कौन कौन से टॉपिक को आज डिस्कस करने वाले अपने एजेंडा में। दोस्तों सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि रजिस्टरिंग अ स्प्रेडशीट एज अ डेटाबेस। मतलब जरूरी नहीं, जैसे कि पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि हम लोग जो अपना एक डेटाबेस बना रहे थे, एक एड्रेस लिस्ट हम लोग जो क्रिएट कर रहे थे, यानी कि एक डेटा सोर्स जो हम लोग क्रिएट कर रहे थे। तो डेटा सोर्स को बनाने के लिए हमें रिक्वायरमेंट किसकी थी? डेटाबेस की। और डेटाबेस अभी तक हमारा टॉपिक है नहीं, जो आगे जाते हुए हमारा एक टॉपिक आएगा। तो हम लोग ज्यादा डेटाबेस के बारे में कुछ जानते नहीं है। दोस्तों डेटाबेस आप लोग जो है वो डायरेक्ट एक्सेल को यूज करते हुए क्रिएट कर सकते हैं, कैल्क को यूज करते हुए कर सकते हैं, या कोई भी स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर को यूज करते हुए आप चाहें तो डायरेक्ट डेटाबेस भी बना सकते हैं। और इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा भी कि कैसे आप एक स्प्रेडशीट के अंदर अपने कंटेंट को डाल के, रो एंड कॉलम्स में कंटेंट को डाल के अपना एक डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। इसी तरीके से दोस्तों नेक्स्ट अपने पास है क्रिएटिंग लेबल्स। आप अपने लेबल्स कैसे क्रिएट करते हैं, तो यहां पर मैं आपको यह भी बताने वाला हूं लेबल्स आप कैसे बनाएंगे। इसके अलावा अपन देखेंगे कि जब हम लोग अपने लेबल्स को क्रिएट कर लेंगे तो उसको किस तरीके से हम लोग व्यू कर सकते हैं, कैसे हम लोग सेव कर सकते हैं अपने मर्ज लेबल को। इसके अलावा अपन देखेंगे कि अगर आपको रिक्वायरमेंट हो तो आप अपने मर्ज लेबल को किस तरीके से प्रिंट कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के दोस्तों ये 4 पॉइंट्स हैं, बहुत अच्छे से ध्यान से आप इसको देखिएगा। मैं फिर आपको बता देता हूं कि दोस्तों मैं यहाँ पर अभी स्टार्ट करने वाला हूं अपना लिब्रे ऑफिस। ठीक है, लिब्रे ऑफिस इसलिए स्टार्ट कर रहा हूं दोस्तों क्योंकि मुझे अभी यहाँ पर जो काम करना है वो किसके बेस पर करना है दोस्तों? कैल्क के ऊपर। तो आपको क्या करना पड़ेगा? कैल्क सॉफ्टवेयर को स्टार्ट करना पड़ेगा। यहां पर आ जाने के बाद दोस्तों मैं एक तो इसकी साइज थोड़ी सी जूम कर देता हूं जिससे कि आप अच्छे से देख पाएंगे। अभी सपोज दोस्तों मैं यहाँ पर चाह रहा था लेबल बनाना, जैसे मैंने आपको पहले भी एक बार एग्जांपल में बताया था, जब हम लोग पिछला वीडियो देख रहे थे तो मैंने कहा था कई बार अपने जब शादी का कार्ड आता है घर पे तो आप देखते हैं नेम लिखा होता है, कई बार फादर नेम लिखा होता है, कई बार एड्रेस और कॉन्टेक्ट नंबर, इस तरीके की कुछ चीजें लगी हुई हो सकती है। अगर दोस्तों आप भी चाहते हैं इस टाइप के कुछ लेबल्स बनाना, लेबल्स को प्रिंट करना, चाहे वो शादी के कार्ड के लिए हो या आपकी कोई ऑफिस से रिलेटेड, आपका जो बिजनेस है उससे रिलेटेड अगर कोई एनवेलप है उसके ऊपर आप उस एड्रेस को पेस्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप इसको बना सकते हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ पर, क्योंकि अगर मैं आपको ये कह दूं कि मुझे बेस का नॉलेज नहीं है उसके बाद में मैं यहाँ पर बेस को यूज कर रहा हूं, तो उसके लिए दोस्तों मैं यहाँ पर आपको जो ट्रिक बता रहा हूं वो है यूजिंग कैल्क। तो कैल्क के अंदर जाके आप लिख सकते हैं यहाँ पर नेम। ठीक है, उसके अलावा आप चाहें तो आप लिख सकते हैं एड्रेस, और इसके अलावा आप चाहें तो लिख सकते हैं यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर। ठीक है, इस तरीके से दोस्तों मैं लिख रहा हूं कॉन्टैक्ट नंबर। कुल मिलाकर के 3 चीजें मेरे पास है। अब दोस्तों इसके अंदर कितने ऑप्शंस यानी कि कितने रिकॉर्ड आप यहाँ ऐड करना चाहते हैं 3 फील्ड्स के अकॉर्डिंग, आप वो भी कर सकते हैं। लाइक दोस्तों मेरे पास एक स्टूडेंट है सपोज अमन, एक है मेरे पास जिसका नाम है तरुण, एक है जिसका नाम है तुषार, एक है जिसका नाम है राजेश, एक है जिसका नाम है सपोज कि मैं नाम ले लेता हूं यहाँ पर राहुल। ठीक है, इसी टाइप से विनय है, इसी टाइप से दोस्तों विशाल है, इसी टाइप से मेरे पास मनोज है, इसी टाइप से नीरज है। ये इतने सारे लोगों का दोस्तों मैं यहाँ पर रिकॉर्ड क्रिएट कर रहा हूँ, लगभग 9 रिकॉर्ड मेरे पास बन रहे हैं। एड्रेस हम लोग यहाँ पर कुछ भी डाल सकते हैं, जैसे कि दोस्तों मैं लिख देता हूँ CHB जोधपुर। ठीक है, इस तरीके से नेक्स्ट का मैं लिख देता हूँ सपोज दोस्तों की पावटा जोधपुर। ठीक है, इस तरीके से इसको मैं एक बार करेक्ट कर लेता हूं। उसके बाद है सपोज मेरे पास यहाँ पर ये भी CHB, ये भी CHB, ये है सपोज की पावटा, ये है CHB, ये है CHB, ये है दोस्तों सपोज पावटा, ये भी है अपने पास पावटा। अच्छा, इसकी विड्थ बढ़ा लेता हूं जिससे कि आप इसको अच्छे से देख पाएंगे। और कॉन्टेक्ट नंबर आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, मैं ऐसे ही यहाँ पर कुछ कॉन्टेक्ट नंबर, ऐसे ही कुछ डमी कॉन्टेक्ट नंबर डाल देता हूँ दोस्तों। ठीक है, तो इस तरीके से मैं यहाँ पर ऐसी कुछ वैल्यूज जो है वो पुट कर देता हूँ। अब ये एग्जैक्टली नहीं है ना, आपको जो डिस्प्ले करना है वो अपने यहाँ डाल देते, तो मैं ऐसे ही कुछ वैल्यूज को जो है वो पुट कर रहा हूं। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखेंगे कि मैंने यहाँ पर कुछ वैल्यूज पुट कर दी है। अब अपन को करना क्या है, एक सिंपल सा काम करना है, अपनी फाइल को सिंपल से सेव कर दीजिए कहीं पर भी। दोस्तों मैं इस फाइल को सेव कर लेता हूं मेरे डेस्कटॉप पे। ठीक है, तो मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूं डेस्कटॉप, और
इस फाइल का कुछ भी नाम रख सकते हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ सपोज की माई लिस्ट। ठीक है, आप नाम इसका कुछ भी रख सकते हैं, मैं इसका नाम लिख देता हूँ माई लिस्ट। अब देखिए जब आप सेव करेंगे तो एक स्प्रेडशीट की फाइल है .ods, मैं इसको सिंपल सा सेव कर देता हूँ। दोस्तों आपकी फाइल यहाँ पर सेव हो चुकी है। ठीक है, अब अपन को करना क्या है, तो अपन इस फाइल को कर देते हैं क्लोज। देख सकते हैं आप ये फाइल बनी हुई है, मुझे इसकी रिक्वायरमेंट भी नहीं है। अब मुझे क्या करना है, तो दोस्तों मेरे पास यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा बेस। ठीक है, आपको इस बेस को यूज करना है और एक बहुत सिंपल सा काम करना है। जब आप बेस पे क्लिक करते हैं तो दोस्तों आपके पास एक डेटाबेस विजार्ड स्टार्ट हो जाता है। इसमें देखिए कुछ ऑप्शंस है, क्रिएट अ न्यू डेटाबेस। तो अपन को दोस्तों अभी नया डेटाबेस नहीं बनाना है, अपन क्या करेंगे, वो स्प्रेडशीट की जो फाइल है उसको हम यहाँ पर यूज करेंगे। नेक्स्ट है आपके पास ओपन एन एग्जिस्टिंग डेटाबेस फाइल। तो अगर अपन ने पहले कोई डेटाबेस बना रखा है, अपन यहाँ उसको यूज कर सकते हैं, उसको ओपन कर सकते हैं। दोस्तों मेरे को यहाँ पर तीसरा ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा, कनेक्ट टू एन एग्जिस्टिंग डेटाबेस। और उस डेटाबेस का जो टाइप है कौन सा है, स्प्रेडशीट, ये याद रखिएगा, स्प्रेडशीट सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देंगे, वो फाइल कौन सी उसको सेलेक्ट कर लो ब्राउज बटन पे क्लिक करके। तो दोस्तों मेरी जो फाइल है वो डेस्कटॉप के ऊपर सेव हुई थी और नाम रखा था मैंने उसका माई लिस्ट। इस ओपन बटन पे दोस्तों मैं क्लिक कर दूंगा ताकि वो फाइल मुझे यहाँ पर दिख जाएगी। अगर आप चाहते हैं पासवर्ड रिक्वायर्ड है तो आप पासवर्ड लीजिए, मेरे को रिक्वायरमेंट नहीं है तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ नेक्स्ट। उसके बाद ये लास्ट ऑप्शन जो आपके पास आएगा, यस रजिस्टर द डेटाबेस फॉर मी, इसको आप बाय डिफॉल्ट जो ऑन होता है ना, इसको आप ऑन ही रखिएगा। और उसके बाद आप कर देंगे फिनिश। आप देखेंगे कि आपके पास यहाँ पर एक डेटाबेस क्रिएट हो रहा है और डेटाबेस का जो आप नाम रखना चाहें रख सकते हैं। मैं दोस्तों इस डेटाबेस को डेस्कटॉप पे ही स्टोर कर लेता हूँ और इसका नाम रख देता हूँ सपोज की डेटाबेस ही रख देता हूँ। ठीक है, न्यू डेटाबेस 1 जो नाम है डिफॉल्ट वही रख देता हूँ और इसको दोस्तों मैं यहाँ पर सेव कर देता हूँ। अभी मेरा डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। ठीक है, डेटाबेस का नाम क्या है, न्यू डेटाबेस 1, और साथ में इस डेटाबेस के अंदर एक टेबल बन चुकी जिसका नाम क्या है अपने पास शीट 1। आप बस इतना ही याद रखिएगा। दोस्तों इसको भी मैं क्लोज कर देता हूं, मुझे अब इसकी रिक्वायरमेंट भी नहीं है। पहले हमने क्या किया था, आपने अच्छे से देखा था, पहले हम लोगों ने कैल्क सॉफ्टवेयर को यूज किया, उसके अंदर अपने कुछ रिकॉर्ड्स रखे, सेव किया फाइल को। उसके बाद में दोस्तों मैंने कैल्क के अंदर काम करके खत्म, कैल्क को हम लोगों ने जो है वो क्लोज कर दिया। उसके बाद बेस में गया, कनेक्ट किया स्प्रेडशीट को, डेटाबेस का नाम बताया और उसको भी मैंने यहाँ से क्लोज कर दिया। बस अपना काम इतना हो चुका है। अब दोस्तों काम है अपने पास कि अपन को करना क्या है, लेबल्स बनाना है ना। तो लेबल्स बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, फाइल में जाएंगे, न्यू में जाएंगे। देखिए क्या बनाना है आपको, लेबल्स। इस लेबल्स के ऊपर आपको क्लिक करना है, सिंपल सा। अभी क्या क्या मैं फिर बता देता हूं। अभी तक अपन ने स्प्रेडशीट बना रखी है, स्प्रेडशीट के बेस पे अपन ने बेस के अंदर डेटाबेस बना दिया है। अब दोस्तों नेक्स्ट अपने पास है लेबल्स। बस आपको लेबल्स के ऊपर जाना है। लेबल्स के अंदर जब आप आएंगे तो यहाँ आप देखेंगे दोस्तों आपके पास 3 अलग अलग टैब हैं और क्योंकि मैंने पहले कोई यहाँ पर लेबल्स बना रखे हैं तो इसलिए वो पहले का डेटा भी मुझे यहाँ पर डिस्प्ले कर रहा है, जो मैंने हटा दिया है। अब देखेंगे दोस्तों यहाँ पर मुझे अलग अलग जो डेटाबेस मेरे पास पड़े उनमें से एक डेटाबेस सेलेक्ट करना है। तो दोस्तों मेरे डेटाबेस का नाम था न्यू डेटाबेस 1, इसको मुझे सेलेक्ट करना है। इसके अंदर अपने पास बहुत सारी टेबल्स हो सकती है। डेटाबेस जो है वो स्पेशली आप जानते हैं कि डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ टेबल्स। ठीक है, तो आपके पास टेबल्स हो सकती है, क्वेरी हो सकती है, तो बहुत सारी टेबल्स हो सकती है। मेरी जो एक ही टेबल बनाई थी मैंने, इसलिए इसको सेलेक्ट कर लेता हूं शीट 1 को। अब दोस्तों इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे कि नेम, एड्रेस, कॉन्टेक्ट नंबर, या आपने और भी कुछ लिया हो तो आप ले सकते हैं। जैसे कि दोस्तों मैं यहाँ पर इसको सेलेक्ट करता हूँ और इस तरफ भेज देता हूँ, तो यहाँ नेम आ जाएगा। नेम के बाद आप यहाँ पर चाह रहे थे न्यू लाइन में, जैसे ऊपर जाकर के मैं लिख देता हूँ, ऐसा लिखा आएगा नेम। उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे आप क्या चाहते हैं, तो दोस्तों आपके पास है सपोज की एड्रेस, तो आप एड्रेस को सेलेक्ट करके इस तरफ भेज सकते हैं। और इसी टाइप से नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर है वो है कॉन्टेक्ट नंबर। 3 ही फील्ड लिए थे, उसको भी इस तरफ ले देता हूँ। आप चाहते हैं एड्रेस के पहले लिखा है, ठीक है, तो मैं ऐसे एड्रेस लिख देता हूँ और इसके पहले आकर के लिख देता हूँ कॉन्टेक्ट नंबर। ठीक है, इस तरीके से मैंने इसको सेट कर दिया है। बस इतना सा ही काम करना था। इसके अलावा आपको यहाँ पर कंटिन्यूअस और शीट, तो अपन का फॉर्मेट जो है वो अपन शीट रख रहे हैं। ठीक है, ब्रांड में आप यहाँ पर बहुत सारे सेलेक्ट कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पर जो है सपोज लेटर साइज ले लेता हूँ। आप कोई भी साइज ले लेंगे, उसके अकॉर्डिंग पेपर की साइज और उसके ऊपर कितने प्रिंट करने हैं वो आप देख पाएंगे। टाइप में दोस्तों बहुत सारे ऑप्शन है, आप जो लेना चाहे चूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर जो है 2163 सपोज एड्रेस स्लैश शिपिंग को सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद दोस्तों आपके पास फॉर्मेट ऑप्शन है, आप यहाँ पर अलग अलग फॉर्मेट ले सकते हैं कि आपके जो लेबल्स होंगे उनकी हाइट कितनी होगी, विड्थ कितनी होगी, पर पेज आप कितने कॉलम डिस्प्ले करना चाहते हैं। तो दोस्तों मैं पर पेज यहाँ पर 3 को सेलेक्ट कर लेता हूँ।
इसके बाद मैं यहाँ पर क्या कर दूंगा, इसकी ये मेरा काम कंप्लीट हो चुका है। इस ऑप्शंस में जाकर के देख सकते हैं, आपके पास कुछ और ऑप्शंस मिल जाएंगे, जैसे एंटायर पेज पे लेना है, सिंगल सिंगल पेज पे आप लेना चाहते हैं ना, तो मैं एंटायर पेज पूरे पेज के ऊपर लेना चाह रहा हूँ। इसके बाद यहाँ पर मैं कर दूंगा न्यू डॉक्यूमेंट। अच्छा, एक ऑप्शन आपको और मिलेगा सेटअप, आप चाहें तो यहाँ से सीधे प्रिंट भी कर सकते हैं, ठीक है, बट मैं यहाँ से डायरेक्ट ओके करके नहीं प्रिंट करना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ से एक नया डॉक्यूमेंट बना के रखना चाह रहा हूँ। तो दोस्तों, जब आप एक नया डॉक्यूमेंट बनाएंगे तो आप देखेंगे पर पेज पे 3 आपको यहाँ पर जो है वो अलग अलग लेबल्स का एरिया मिल चुका है। इस तरीके से आपका लेबल्स जो है यहाँ पर बन जाएगा। आपको करना क्या है, अगर आप यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट करके, ठीक है, तो यहाँ पर आप नाम देख रहे होंगे अमन, है ना। इसी टाइप से नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो आपको नाम दिख रहा होगा तरुण। जो आपने नाम लिखा है वो आपको यहाँ पर डिस्प्ले कर रहा होगा। जूम करके दिखा देता हूँ, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पर, आपके पास वही सारा ऑप्शन है, अगर आप चाहते हैं एडिट करना इंडिविजुअल्स को, तो आप यहाँ पर इस बटन के ऊपर क्लिक कर सकते हैं, जिससे कि आपको यहाँ पर ये एक शीट दे देगा और उस शीट के अंदर जितने भी डॉक्यूमेंट्स है वो सारे आपको डिस्प्ले कर देगा। आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर लिखा है अमन, तरुण, तुषार, राजेश, राहुल, विनय। इस टाइप से आपके जितने भी रिकॉर्ड होते वो सारे रिकॉर्ड को यहाँ पर डिस्प्ले कर देता। आप सीधे प्रिंट करना चाहते हैं, सीधे प्रिंट कर सकते हैं, जैसे कि मेल मर्ज में भी मैंने कहा था, ये आपका एक सेपरेट डॉक्यूमेंट बन चुका है। अगर आपको लगता है किसी का नाम चेंज करना है, नंबर चेंज करना है, एड्रेस चेंज करना है, आप कर सकते हैं। सपोज इसका एड्रेस, इसका कॉन्टेक्ट नंबर चेंज हो गया, आपने पीछे 0 लगा दिया, ठीक है, बट वो एक्चुअल में डेटाबेस में चेंज नहीं हुआ है, यहीं पे आपने चेंज किया है। अगर आप इसको रखना चाहते हैं तो सेव कर लीजिए, मुझे इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। इसके अलावा आपको यहाँ पर सेव मर्ज डॉक्यूमेंट, आप चाहते हैं सेव करके रखना, मर्ज डॉक्यूमेंट यहां से भी कर सकते हैं। आप चाहते हैं दोस्तों इसको प्रिंट करना, तो आप सीधे सीधे इसको प्रिंट भी कर सकते हैं। इस बटन पे क्लिक कर देंगे, आपको कौन सा रिकॉर्ड प्रिंट करना है, यहाँ फिर से आपको ऑप्शन मिल जाएगा प्रिंट करने के लिए, यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है तो आप यहाँ से इसको ईमेल कर सकते हैं, सेंड ईमेल मैसेजेस, तो आपके लेबल्स जो है ईमेल हो जाएंगे। इसी तरीके से आपके पास यहाँ पर डेटा सोर्स, यानी कि इसके अंदर कौन कौन से नाम, एड्रेस, वो सब कुछ लिखेंगे तो डेटा सोर्स आप देख सकते हैं। और ऐसे ही एड्रेस बुक सोर्स भी है, तो आपको यहाँ पर दिखा देगा कौन कौन से फील्ड्स, क्या क्या फीचर्स उसमें दिखाए गए। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर मैं सपोज इंडिविजुअल करता हूं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके पास जो है वो लेबल्स आ चुके हैं, ठीक है। रिक्वायरमेंट आपको समझ में आ चुकी है, लेबल्स बनाने के स्टेप्स आपको समझ में आ चुके हैं। क्या क्या है दोस्तों, ये भी मैं आप लोगों को एक बार फिर से हल्का सा एक इंट्रोड्यूस करा देता हूं। अभी मुझे इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। मैंने पहले क्या किया दोस्तों, कैल्क स्प्रेडशीट के अंदर अपने एक टेबल बनाई है, सेव किया है, बेस में गया हूं, बेस में जाने के बाद मैंने उसको लिंक किया है, डेटाबेस नया क्रिएट किया है, और फिर उसके बाद दोस्तों फाइल में जाने के बाद, न्यू में जाने के बाद यहाँ पर इस लेबल्स के ऊपर जाकर के मैंने क्लिक कर दिया। बस सिंपल सा, कौन सी फाइल है यानी कि डेटाबेस का नाम, उसके अंदर कौन सी टेबल है वो मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया है, कौन कौन से फील्ड्स आप लेबल्स में डिस्प्ले करना चाहते हो, उसकी विड्थ, हाइट, यानी कि फॉर्मेटिंग फीचर्स क्या होगा, कि एक पेज पे कितने लेबल्स दिखाना चाहते हो, ये सारे टॉपिक्स अपने अभी यहाँ डिस्कस किए हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग इतना ही कंटेंट देखते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।